Hello, plus two class. Welcome again to A to Z Educations. So today we will discuss some problems related to the capacitive circuits. So let's find out. So first problem we have is the find the equivalent capacitance between point A and B. तो आप देख रहे हो there is a circuit diagram here having different capacitors attached to each other, having values. For example, C1 is having value 2 microfarad, then C2 2 microfarad, C3 and C4 4 microfarad, C5 attached here is 3 microfarad and C6 3 microfarad again. And the circuit is attached between point A and B through a cell having potential difference of 20 volt, and this terminal is positive terminal, this is the negative terminal. So we have to find out the equivalent capacitance between point A and B. So इस तरह के अगर सर्किट्स हमारे पास हों तो ये जानना कि कौन सीरीज में है और कौन सा सर्किट पैरेलल्स में है, इट बिकम्स डिफिकल्ट. तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, उसको यूज करके हम किसी भी सर्किट की कैपेसिटेंस को बिल्कुल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सपोज यहां पर आप देख रहे हो पॉइंट ए एंड बी आर अटैच्ड टू अ सेल हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट. तो यानी ये पॉइंट भी ए है और ये बी के साथ अटैच्ड है. ऑब्वियसली अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हीं पॉइंट्स को आगे एक्सटेंड करना है. अब देखिए, अगर इस लाइन में हम देखें तो ये पॉइंट ए इस कैपेसिटर तक जा रहा है या फिर पॉइंट ए इस कैपेसिटर तक जा रहा है और पॉइंट ए इस कैपेसिटर तक भी जा रहा है. यानी पॉइंट ए से हम C1 तक जा सकते हैं और पॉइंट ए से हम C3 तक भी जा सकते हैं और पॉइंट ए से C2 तक भी जा सकते हैं और बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है. ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अटैच्ड नहीं है. राइट, इनके बीच में कोई बैटरी नहीं है, कोई सेल नहीं है, राइट, कोई रेजिस्टेंस नहीं है या कोई और चीज इसमें अटैच्ड नहीं है. राइट, यानी ए से C1 तक हम डायरेक्ट जा सकते हैं, ए से C2 तक भी डायरेक्ट जा सकते हैं और ए से C3 तक भी डायरेक्ट जा सकते हैं. तो ये जो पॉइंट्स हैं इसको हम एज्यूम कर लेंगे पॉइंट ए, दिस इज आल्सो पॉइंट ए, क्योंकि यहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो सेम पॉइंट. राइट, अगर हम पॉइंट बी से चलते हैं, पॉइंट बी से अगर देखें तो पॉइंट बी से हम डायरेक्ट C6 तक जा सकते हैं और C5 तक भी जा सकते हैं. तो इस पॉइंट को भी हम B एज्यूम कर लेते हैं. राइट, क्योंकि ये पॉइंट यहां भी तो हो सकता है, बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है. राइट, तो इसको हम B एज्यूम कर लेते हैं. अब यहां देखिए, अगर यहां से हमने जाना है C6 से, तो C6 से यहां पर इस पॉइंट पर आके कुछ और सर्किट हमारे पास कनेक्ट कर रहे हैं. राइट, तो इसको हम एक कॉमन पॉइंट को कुछ और नाम देते हैं, इसको हम पॉइंट P नाम दे देते हैं क्योंकि यहां से भी सर्किट को हमने कंप्लीट करना है. राइट, इसको हमें कंप्लीट करना पड़ेगा. ऑब्वियसली ये जो पॉइंट P है ये यहां पर भी जुड़ा हुआ है और यहां से अगर स्टार्ट करें पॉइंट P से तो इस तरफ भी कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, तो इसको भी हम पॉइंट P का नाम दे सकते हैं. यहां से हमने शुरू किया, यहां तक कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं, इसके आगे इस तरफ भी कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं, तो इस पॉइंट को भी पॉइंट P नाम दे सकते हैं. अब यहां से स्टार्ट करें तो ये पॉइंट भी P हो सकता है, ये पॉइंट भी P हो सकता है. राइट, इसको भी हम P नाम दे देंगे, इस पॉइंट को भी हम P नाम दे देंगे क्योंकि इसके बीच में यहां से कोई भी कंपोनेंट नहीं है और फिर जाके ये कैपेसिटर C2 के साथ अटैच्ड है. क्लियर. तो अब जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कैसे होगा, उसको हम शॉर्ट करते जाएंगे. क्लियर. हम दो पॉइंट्स ले लेंगे क्योंकि हमें पोटेंशियल कैपेसिटेंस जो निकालनी है वो ए और बी के बीच में निकालनी है. तो हम क्या करेंगे, हम दो पॉइंट्स एज्यूम कर लेंगे. दिस इज पॉइंट ए और यहां पर हम एक पॉइंट और ले लेते हैं पॉइंट B. ये हमारे टर्मिनल्स हैं. अब हम पॉइंट A से स्टार्ट करेंगे. देखिए, पॉइंट A से स्टार्ट करें तो पॉइंट A से
हमारे पास एक ये रास्ता जाता है ए से पी तक, वन वे। दूसरा रास्ता पॉइंट ए से हमारा अगेन ए से पी तक, जिसमें दो कैपेसिटर अटैच्ड है सीरीज में, राइट। और ए से ही हमारे पास एक और कैपेसिटर जाता है ए से पी तक, दिस इज थ्री वे, राइट। ए से और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। हमारे पास तीन रास्ते हैं ए से पी तक थ्रू कैपेसिटर C1, अगेन ए टू पी थ्रू C3 एंड C4 एंड ए टू पी थ्रू C2। तो ये तीनों, अब हमें पता है पॉइंट पी तीनों मतलब ये सेम पोटेंशियल के ऊपर होंगे, तो इसको हम एक कॉमन पॉइंट ले सकते हैं। एक ही पॉइंट है, इन सबको हमने पी मेजर किया है, यानी ये एक ही वैल्यू है, राइट। तो इसको हम यहां पर एक कॉमन पॉइंट का नाम दे देते हैं पॉइंट पी। अब हमें पता है ए से पी तक हम एक रास्ता हमारे पास ये है C1 के थ्रू, तो सबसे पहले हम ये रास्ता लेके चलते हैं। फर्स्ट वे। दूसरा रास्ता है हमारे पास ए से पी तक थ्रू टू कैपेसिटर हैविंग 4 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड। सेकेंड वे हमारे पास ये है कि हम ए से पी तक दो कैपेसिटर से जा सकते हैं जिनकी वैल्यू 4 माइक्रोफैरड है, यहां पर इसकी 2 माइक्रोफैरड। और थर्ड वे वी हैव टू गो फ्रॉम ए टू वी थ्रू दिस कैपेसिटर C2 हैविंग 2 माइक्रोफैरड। तो इसको भी हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, इट इज लाइक दिस, क्लियर। अब आप देख रहे हो तीनों कैपेसिटर, तीनों रास्ते एक दूसरे के पैरेलल्स हैं, राइट। यहां पर जो सेंटर में जो रास्ता है, जो पाथ है, उसमें दो कैपेसिटर लगे हैं सीरीज के अंदर, तो इसको भी हम लेटर ऑन सॉर्ट करेंगे। अब देखते हैं पी से बी तक या बी से पी तक, राइट, या ए से बी तक किस तरह अटैच्ड है। अब यहां से अगर देखें हम, तो बी पॉइंट से पी तक एक कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरड का अटैच्ड है, और वैसे ही बी से अगेन पी तक दूसरे रास्ते से 3 माइक्रोफैरड का अटैच्ड है, राइट। तो इनको भी हम वैसे ही रिप्रेजेंट कर देंगे। वी हैव one capacitor attached to point B from B to P having 3 microfarad and B to P, ये भी यहां से होता हुआ दूसरे एंड तक जा रहा है, ये भी B to P बन रहा है, ये रास्ता भी B to P है, लेकिन रास्ता अलग है, तो हम इसके लिए भी एक अलग रास्ता निकाल लेंगे। इट इज लाइक एंड इट्स वैल्यू इज अगेन 3 माइक्रोफैरड। अब आप देख रहे हो कि सर्किट बिल्कुल इजी हो गया है सॉल्व करने के लिए। यहां पर भी आप देख लीजिए, फर्स्ट प्लेट P के साथ, इसकी फर्स्ट प्लेट P के साथ, सेकंड प्लेट P के साथ, B के साथ, सेकंड प्लेट B के साथ, तो ये भी दोनों पैरेलल्स में हुए, क्लियर। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा वो कितना होगा, और इसको अगर हम A और B जो अटैच्ड हैं वो 20 वोल्ट बैटरी के साथ अटैच्ड हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज लाइक दिस, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू एंड दिस इज नेगेटिव हैविंग 20 वोल्ट, राइट। अब इस सर्किट को भी हम शॉर्ट कर लेंगे। अब ये और इजी हो गया हमारे लिए। अब ये देखिए, ये तो 2 है और दीज आर इन सीरीज, 4 एंड 4 आर इन सीरीज, राइट। तो सीरीज में हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर CS की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 into 4, और डिवाइड कर देते हैं हम इनके सम से, 4 + 4 यानी 16/8 यानी 2 माइक्रोफैरड। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, अगर इन दोनों को कंबाइंड कर लूं तो इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्लियर। तो इसको हम दोबारा शॉर्ट कर सकते हैं। If this is point A, then we have again vectors like this,
एंड हेयर, ये दोनों पैरेलल्स में हैं तो पैरेलल में डायरेक्टली सम कर देते हैं हम। क्लियर? तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3 एंड दिस इज अगेन 3, 3 एंड 3 कितना हो जाता है 6 हो जाता है। इन दोनों को कंबाइंड कर लें तो ये हमारे पास 6, दिस इज 6 माइक्रोफैरेड, दिस इज 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड। क्लियर? अब इस सर्किट को भी शॉर्ट कर लेंगे हम। यहां पर देखिए तीनों पैरेलल्स में हैं 2, 2 एंड 2, तो पैरेलल्स में हमें पता है कि डायरेक्टली सम होता है 2 + 2 + 2, ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो इन तीनों को कंबाइंड करके मैं लिख सकता हूं 6 माइक्रोफैरेड। आगे भी मेरे पास 6 माइक्रोफैरेड है। तो नेक्स्ट सर्किट मेरा किस तरह से बन जाएगा, इट इज लाइक दिस, राइट। और यहां पर ये अटैच्ड है बैटरी के साथ, सेल के साथ। This is plus, this is minus 20 volt, plus minus 20 volt। यहां पर टर्मिनल्स का ध्यान रखना है, कैपेसिटर्स में दोनों प्लेट्स बराबर होंगी, दोनों टर्मिनल्स की जो प्लेट्स हैं वो बराबर होंगी। बैटरीज में एक बड़ी एक छोटी, बड़ी जो प्लेट्स होती है उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, छोटी को नेगेटिव। तो इनको सेम नहीं करना है, हमने डिफरेंस रखना है। क्लियर? नाउ दिस इज 6 माइक्रोफैरेड, इन तीनों को कंबाइन किया तो 6 माइक्रोफैरेड, दिस इज 6। अब ये दोनों सीरीज में हैं तो सीरीज के लिए हमारे पास अगेन ये फॉर्मूला लगता है कि दोनों का प्रोडक्ट एंड डिवाइड बाय देयर सम। तो यहां पर इसको अगर इकट्ठा कर लें तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये सर्किट हमारे पास बन जाएगा इस तरह से। और इसको हम C इक्विवेलेंट का नाम देंगे क्योंकि दिस इज द लास्ट सर्किट, दिस इज C इक्विवेलेंट। और इसकी वैल्यू होगी 6, हमारे पास पता है हमें 6 × 6/6 + 6, या इसको लिख सकते हो 36/12 या 3 कट जाएगा। दैट मीन्स यहां पर मेरे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 3 माइक्रोफैरेड, दैट इज द लास्ट वैल्यू। यानी इस पूरे सर्किट की जो कैपेसिटेंस होगी बिटवीन पॉइंट A एंड B, इट इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड। क्लियर? सो दैट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। दिस इज पॉइंट A एंड बिटवीन पॉइंट B, तो ये हमारे पास 3 माइक्रोफैरेड होगी। उसी तरह से अगर आपको यहाँ पर चार्ज निकालना है तो चार्ज भी हम बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चार्ज अक्रॉस से इक्विवेलेंट कितना होगा, इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द वैल्यू। चार्ज अक्रॉस C इक्विवेलेंट, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, Q इज इक्वल टू, हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है C × V। क्लियर? तो C के लिए C इक्विवेलेंट × V, यानी कि हमारे पास C की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरेड, C इक्विवेलेंट की वैल्यू, और पोटेंशियल है 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 माइक्रोकूलम्स। यानी इसके अक्रॉस जो चार्ज होगा दैट इज 60 माइक्रोकूलम्स। Clear students? So it's a very easy and very shortcut technique to find out the net capacitance or the equivalent capacitance. आप किसी भी सर्किट की कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं by using this methods. एक और सर्किट लेके चलते हैं हम। Again we have the circuit like this and you have to find the equivalent capacitance between point A and between point B. Clear? So its circuit again is very simple circuit है, इसमें भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप अभी नए हैं सिलेबस में तो आपको थोड़ा पता करना मुश्किल होगा कि कौन सीरीज है और कौन पैरेलल्स में। तो सर्किट को सॉल्व करने का वही इजी तरीका होगा जो हमने अभी डिस्कस किया।
तो यहाँ देखिए हमें कैपेसिटेंस निकालनी है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, राइट। ऑब्वियसली यहाँ से देखें तो ये कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है C4 के साथ। यहाँ पर डिफरेंट कैपेसिटर हैं। वी हैव हेयर 5 कैपेसिटर्स, हेयर C1 कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरड, C2 4 माइक्रोफैरड, C3 4 माइक्रोफैरड, C4 2 माइक्रोफैरड एंड C5 इज 2 माइक्रोफैरड। तो हमें नेट कैपेसिटेंस की निकालनी है वैल्यू बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो आप देख रहे हो ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पर कोई सर्किट नहीं है, इसको भी हम पॉइंट बी बोल सकते हैं। क्लियर, वी कैन टेक इट एज पॉइंट बी, इसको बी लिया जा सकता है। इसके बाद आगे हम देखें तो यहाँ पर कोई और पॉइंट हम ये देखें तो ये पॉइंट भी ए से कनेक्टेड है, ये कैपेसिटर ए से कनेक्टेड है। तो इस पॉइंट को हम अनदर नाम दे देते हैं, सपोज इट्स पी। अगर ये पी है तो ये पॉइंट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्लियर, तो आइए इसको शॉर्ट करते हैं। अब देखिए हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं ए और बी, ऐसे ही हम टर्मिनल्स ले लेंगे। हमारे पास टर्मिनल्स हैं, वी हैव टर्मिनल्स ए एंड अनदर टर्मिनल वी हैव इज बी। अब हम चेक करेंगे कनेक्शंस को, ए से जाने वाले पाथ और बी से जाने वाले पाथ, राइट। अब सबसे पहले हम देखिए ए से हम पी की तरफ जा सकते हैं, ए टू पी थ्रू दिस साइड। क्लियर, और ए से हम बी तक जा सकते हैं थ्रू कैपेसिटर C1 एंड C2। तो ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, C1 एंड C2। तो सबसे पहले हम यही ड्रॉ कर लेते हैं। हम ए से बी तक जाने के लिए हमारा एक रास्ता है थ्रू कैपेसिटर C1 एंड C2, जो दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। ए से हम स्टार्ट किया, बी तक पहुंच रहे हैं। देखिए ए से स्टार्ट किया, बी तक पहुंच रहे हैं थ्रू कैपेसिटर C1 और C2, C1 एंड C2, और दोनों की वैल्यू हमारे पास 4 माइक्रोफैरड है। अब नेक्स्ट पाथ के ऊपर आते हैं हम। यहां से हम ए से पी तक जा सकते हैं। एक रास्ता हमारे पास ये है ए से पी तक जाने के लिए, राइट, और फिर पी से बी तक जाने के लिए। यानी एक रास्ते में हम ए से बी तक कहां तक जा सकते हैं, थ्रू पी जा सकते हैं। कॉमन पॉइंट होगा, यानी ए से पी तक हम एक पॉइंट कॉमन ले लेते हैं। यहां जैसे एक पॉइंट ले लेते हैं, हम ए से पी तक जा सकते हैं थ्रू कैपेसिटर C3, जिसकी वैल्यू है 4 माइक्रोफैरड, और फिर P से B तक जा सकते हैं। अगेन ये पॉइंट P है एंड दिस इज कैपेसिटर C4 हैविंग वैल्यू 2 माइक्रोफैरड। क्लियर, अब हमारा ये सर्किट भी कंप्लीट हो गया। अब एक और कैपेसिटर हमारे पास बचता है P से B के बीच में। P के बीच में भी एक कैपेसिटर है, यानी P से B तक हमें दोबारा जाना है। यानी ये P पॉइंट, ये B पॉइंट, यहां से हमें स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है, B तक जाना है थ्रू अनदर कैपेसिटर, इसको हम नाम दे देते हैं C5 एंड इट इज हैविंग वैल्यू 2 माइक्रोफैरड। क्लियर, अब ये सर्किट काफी इजी हो गया है सॉल्व करने के लिए, तो इसको दोबारा हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर देखिए C1 और C2 दोनों सीरीज में हैं, राइट, सीरीज में है, तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना बिल्कुल इजी हो जाएगा। और उसी तरह ये और ये दोनों पैरेलल्स में हैं, तो इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, राइट। और ये दोनों फिर इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा इट इज लाइक दिस। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट वैल्यू ये हो गई हमारे पास।
यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर है जो P तक कनेक्टेड है और इन दोनों की पैरेलल वैल्यू को भी हम एक इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रॉ कर लेंगे एंड दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। ऑब्वियसली 4 और 4 सीरीज में हैं तो 4 और 4 का सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास बनता है 4 इंटू 4 और 4 प्लस 4 8 यानी 16/8 यानी ये बन जाएगा हमारे पास 2। इट्स वैल्यू इज 2। क्लियर? इसको हम 2 रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पर 2 माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट वी हैव 4 माइक्रोफैरेड और यहाँ पर दोनों पैरेलल्स में है तो पैरेलल में डायरेक्टली ऐड करते हैं 2 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 4 माइक्रोफैरेड। अब ये बिल्कुल इजी हो गया है सॉल्व करने के लिए। अगेन हमारे पास ये दोनों पैरेलल्स में और दोनों सीरीज में और इसके साथ ये पैरेलल्स में, तो 4 और 4 हमारे पास सीरीज में है तो अभी हमने किया 4 और 4 का रिजल्टेंट 2 आ जाएगा। तो इसको हम और शॉर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर सर्किट हो जाएगा इस तरह से। दिस इज टर्मिनल A एंड दिस इज टर्मिनल B। यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड और इन दोनों को सीरीज में है तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड। क्लियर? तो इन दोनों की वैल्यू पैरेलल्स में है, दे आर कनेक्टेड टू पैरेलल्स, तो पैरेलल्स में वैल्यू डायरेक्ट ऐड होती हैं यानी नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी 2 + 2 = 4। तो हमारा जो लास्ट सर्किट जिसको हम ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से होगा। इट इज लाइक दिस, दोनों को पैरेलल्स में हमने अटैच कर दिया और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो इस तरह से C इक्विवेलेंट और जो इसकी वैल्यू होगी वो 2 + 2 = 4 माइक्रोफैरेड। तो इस पूरे सर्किट की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है दैट इज 4 माइक्रोफैरेड, दैट इज C इक्विवेलेंट, राइट? तो स्टूडेंट आई होप इट्स अ वेरी इजी सर्किट, राइट? देखने में हमें टफ लग रहा है लेकिन जो मेथड्स है वो बहुत इजी है। आप किसी भी सर्किट को इस मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हो। यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। वैसे भी आप चार्जेस की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हो अगर आप हमारे पास पोटेंशियल दी हुई हो तो। क्लियर? सो इट्स अ इजी मेथड। इस की PDF भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। So guys, I hope you all understand these topics. So thank you. Have a nice day.